हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब चूंकि आपको पता ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल को नाम देने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। यस, दो। तो जिनमें से एक हमारे पास कॉमन सिस्टम है जिसको आप ट्रैवल सिस्टम भी बोलते हो। तो जो दूसरा हमारे पास है दैट इज आयुपैक सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप सिस्टमैटिक नेमिंग भी कभी कभी बोल सकते हो। तो लेट अस सी थ्रू एग्जांपल्स हाउ टू नेम द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोअल्केन्स। लेट अस सी। यदि मेरे पास एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, सपोज CH3Cl, तो इसको मैं कॉमन नेम क्या बोल सकता हूं, और देन अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम इसको हम क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि हेलोअल्केन्स जो है इनको हम कॉमनली अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। कॉमनली अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं तो मतलब कॉमन सिस्टम में आपने पहले अल्काइल पार्ट को नाम देना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए। कॉमन सिस्टम में आपने पहले अल्काइल पार्ट को नाम देना पड़ेगा, तो उसके बाद आप हैलाइड पार्ट को, जो कि फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या तो आयोडाइड। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इसको नाम देने की कोशिश करूंगा, तो मुझे पहले यहां इस वाले पार्ट यानी आर को नाम देना पड़ेगा, जो कि मिथाइल है। सो आई विल राइट डाउन इट इज मिथाइल। फिर इसको मैं क्या नाम दूंगा, हैलाइड है तो यहां पर क्लोरीन है तो मैं इसको क्लोराइड बोल सकता हूं। सो इट इज क्लोराइड। वेरी सिंपल। तो कॉमनली इस मॉलिक्यूल का नाम जो है वो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। सिंपल। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को आयुपैक नाम देता हूं तो क्या बनेगा। अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम पहले मुझे हेलो पार्ट को नाम देना पड़ेगा। तो हेलो चूंकि यहां पर क्लोरो है, सो आई विल राइट डाउन इट इज क्लोरो। देन अल्केन को, अल्केन के लिए आपने देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स है। यदि एक ही है जैसे कि इस वाले मॉलिक्यूल में है, तो आई विल राइट डाउन इट इज मेथ, बिकॉज एक कार्बन के लिए मेरे पास जो वर्ड रूट है केमिस्ट्री में, तो दैट इज मेथ। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल जो है इट इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, सो आई विल से इट इज क्लोरोमिथेन। राइट माय डियर। सो इस तरह से आप इस मॉलिक्यूल को जो है सिंपली नाम दे सकते हो। तो अगर मेरे पास इस तरह की एक सिचुएशन है, सपोज मेरे पास अभी सिचुएशन है CH3 देन CH2 और मेरे पास Cl है। ये जरूरी नहीं है आप क्लोरीन क्लोरीन ही की बात करोगे, आप फ्लोरीन भी डाल सकते हो, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। तो वो डिपेंड करेगा आपके मन में क्या आता है। तो कॉमनली इसको हम क्या नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइबल सिस्टम। अब चूंकि यहां पर जो मेरे पास आर ग्रुप है दैट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, तो यहां पर इसको हम इथाइल बोलेंगे। यानी इथेन अगर एक वैलेंसी को फ्री कर देता है, तो कैसे फ्री करेगा, इथेन से आपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो इथेन जो है उसका नाम हो जाता है इथाइल। तो वही सिचुएशन यहां पे एक्चुअली है। सो दिस इज इथाइल। तो आई विल राइट डाउन दिस इज इथाइल। फिर क्लोरीन का तो आपको पता ही है, इट इज क्लोराइड है। तो इस तरह से आप इस वाले मॉलिक्यूल को भी सिंपली इथाइल क्लोराइड बोल सकते हो। राइट माय डियर। नाउ सी, अब अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम मुझे पहले, जैसे मैंने अभी बोला कि हेलो पार्ट को नाम देना पड़ेगा, तो मेरे पास हेलो पार्ट जो है दैट इज क्लोरो हियर अगेन। सो आई विल राइट डाउन इट इज क्लोरो। देन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, जस्ट 2। सो आई विल राइट डाउन इट इज एथ। Then the molecule being saturated, I will just write down here N. Right, my dear? So it's N. So नाम क्या बनेगा पूरा, it's chloroethane. तो ये हमने दो सिंपल से एग्जांपल्स को लेके बात करी है
regarding the nomenclature of haloalkanes. अब कुछ और उदाहरण आपको देते हैं, नई एग्जाम्पल्स को लेके हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ी सिचुएशन को हम चेंज करने वाले हैं। देखिए, यदि मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल लिखता हूं CH3CH, then CH3 CH2, and suppose we have here iodine, तब आप इस मॉलिक्यूल को कैसे नाम दोगे? तो दो तरीके हैं मेरे पास। कॉमन सिस्टम में अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को नाम देना हो तो याद रखिएगा, इस मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो यहां पर एक सबस्टेंट है। अब इस वाले मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हुआ है सबस्टेंट, तो यदि सबस्टेंट इस तरह से है तो अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम में एक प्रीफिक्स आइसो का इस्तेमाल करता, राइट? सो आई विल राइट डाउन दिस इज आइसो फिर डैश, राइट देयर। व्हाई आइसो? बिकॉज देयर इज सबस्टेंट। नाउ सी, उसके बाद कॉमन सिस्टम में सारे कार्बन एटम्स जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनको काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए कितने हैं, इट इज 1 2 3 and 4, so it is butyl, so I will write down it is butyl. Then we don't have here chlorine right now, my dear, I have here iodine, so I will write down it is iodide, right? So it is iodide, so this will be the common name of this molecule, right? अब इसी मॉलिक्यूल को लेके हम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम नाम देने का प्रयास करते हैं। अब इस वाले मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ IUPAC सिस्टम मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं नंबरिंग जो है 1 2 3 इस तरह से इस मॉलिक्यूल की मैं नंबरिंग कर सकता हूं। You have start from the very carbon atom to which the iodine is directly attached, right? This is the rule. Now see, अब यहां पर ये जो सबस्टेंट है वो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? इट इज कार्बन नंबर 2। ये जो कार्बन नंबर 2 है इसको हम लोकेंट के नाम से भी जानते हैं, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड लोकेंट। तो लोकेंट क्या है मेरे पास? इट इज 2, so I will write down it is 2 dash dash dash, right? So it's 2 dash. Then what is there, bonded with this locant? It is methyl because it is CH3, so it is methyl, so I will write down it is 2 methyl. Then after naming this substance I have to name this halo part. Keep it in your mind, I have to name what? The halo part. So what is this halo part here? It is iodo, so I will write down it is iodo, right? Then how many carbon atoms are present in this very chain that you have selected? जिस चेन की आपने नंबरिंग करी उसमें आपको देखना पड़ेगा कितने कार्बन एटम्स हैं, तो वो तो 3 है। सो 3 के लिए 3 के लिए हम जो वर्ड रूट इस्तेमाल करते हैं दैट इज प्रूफ। prop is the word root for 3 carbon atoms, very simple. तो prop, अब चूंकि ये फिर saturated molecule है तो I will write down it is suffix as an. Why? To indicate that this is the molecule that is saturated in nature, right? So इस molecule को हम इस तरह से जो है कॉमन नाम और IUPAC नेम दे सकते हैं। अब और भी सिचुएशंस हो सकती है। अगर मेरे पास इस तरह की एक सिचुएशन है, सपोज CH3C, then we have CH3, again we have suppose CH3, then we have suppose CH2, right? We have CH2, we have CH2 and we have Cl. Suppose right now I have the situation like this, तो इसको हम कैसे नाम देंगे? थोड़ा इसको हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर लेते हैं, राइट? ताकि सारी चीजें जो है हमारी समझ में आ जाए। देखिए, चूंकि आप क्लोरीन जो है इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है तो नंबरिंग जो है वो मैं यहां से करूंगा। सो इट इज 1 2 3 4, देन वी हैव 5,
तो पहले हम अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम इसको नाम देने की कोशिश करते हैं। कॉमन सिस्टम राइट। तो कॉमन सिस्टम में अगर ऐसी स्थिति है, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन पे दो सबस्टेंट्स रहते हैं, दो सबस्टेंट्स, जैसे यहां पर सिचुएशन है, तो इस वाली सिचुएशन के लिए हम नियो का जो है एज प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो नियो आएगा। नियो के लिए सिचुएशन है a single carbon atom of the parent chain having two substituents, right? So नियो है। फिर अगेन जैसे मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में भी आपको बोला था कि सारे कार्बन एटम्स को आपने काउंट करना पड़ेगा, तो कितने हैं? इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 के लिए हमारे पास है, आई विल राइट डाउन, इट इज हेप्टाइल, इट इज हेप्टाइल। अब हैलाइड कौन सा प्रेजेंट है? तो क्लोरीन है, तो वो बनेगा क्लोराइड। सो इसका नाम जो है इट विल बी नियो हेप्टाइल क्लोराइड, राइट माय डियर? वेरी सिंपल, आसान सी चीजें हैं, नाम से। अब इस मॉलिक्यूल को जो है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम हमें नाम देना पड़ेगा। कैसे नाम देंगे? देखिए, अब चूंकि पेरेंट चेन जो आपने सिलेक्ट करी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम रहते हो, तो उसको आप पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन बोलते हो, राइट? अब इस वाले मॉलिक्यूल में चेन जो मैंने सिलेक्ट करी वो ये है, दिस वेरी चेन इज बीइंग सिलेक्टेड। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? सो अब मेरे पास जो लोकेंट है वो है कार्बन नंबर 4, दिस इज द लोकेंट, बट right now in this molecule the locant carries how many substituents? Two substituents, and both are methyl groups. So what I will write down, 4 पोजीशन पे मिथाइल एक है, इसी 4 पोजीशन पे दूसरा मिथाइल, so I will write down again 4. Why? Because the same carbon atom carries how many substituents? 2. So that's why 4, 4। अब है नहीं तो मैं डैश लगा रहा हूं, उसका मतलब अब कोई नहीं है, राइट? अब इसके बाद जो सबस्टेंट है वो क्या है? दैट्स मिथाइल, बट हाउ मेनी टाइम्स? इट इज ट्वाइस, सो आई विल राइट डाउन हियर डाई टू इंडिकेट 2 सबस्टेंट्स। व्हिच सबस्टेंट्स? मिथाइल, सो इट इज डाई, मींस 2 बार है। अब डाई के बाद मैं मिथाइल जोड़ लेता हूं, बिकॉज मिथाइल है तो 2 बार है, तो डाई मिथाइल है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम मुझे हेलो पार्ट को नाम देना पड़ेगा, क्योंकि अल्केन जो है वो आप लास्ट में ला रहे हो, ठीक है ना? सो इसके बाद मेरे पास जो हेलो पार्ट है वो कौन सा है? दैट इज अगेन क्लोरो, सो आई विल राइट डाउन इट इज क्लोरो पेंटेन। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है? तो दैट इज 5, सो आई विल राइट डाउन हियर इट इज पेंटेन। वेरी सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल, सो इट इज पेंटेन, राइट? तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स, और भी कई एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे हम सभी सिचुएशंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करें। देखिए, अगर मेरे पास इस तरह की एक सिचुएशन है, सपोज just like we have a molecule, this is alkane, which alkane it is? ये जो मैंने यहाँ पर इस तरह से अल्केन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करा, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन, आपको पता ही है, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। तो कौन सा अल्केन है? 1 2 3 4 5, इट्स पेंटेन। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूं, उसकी जगह पर मैंने क्लोरीन को डाल दिया, इस तरह भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं है उस तरह लिखें, आप इस तरह भी आप सीख लीजिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं कॉमन सिस्टम के अनुसार क्या नाम दे सकता हूं? तो लेट अस सी। कॉमनली मैंने बोला आपको अल्काइल पार्ट को पहले आप नाम दीजिए, पहले आपने अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम अल्काइल पार्ट को ही नाम देना पड़ेगा। तो वो क्या है?
alkyl, here it is pentyl. Very simple, it is pentyl chloride. अब हेलोजन क्या है? हेलोजन कौन है इसमें? तो वो है my dears, it is chlorine. So I will write down simple, it is chloride. तो इस तरह से भी सिचुएशन हो सकती है. अब इस मॉलिक्यूल को अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम हम नाम कैसे दे दें? तो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया, लॉन्गेस्ट चेन पहले आपने सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपने नंबरिंग करनी पड़ेगी किस कार्बन से, उस कार्बन से जहां से सबस्टेंट आपको क्लोज मिलता हो. जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 दे दो तो ये रॉन्ग होगा. Why? Because here the substance is at position number 4. So that's the wrong method to do numbering according to IUPAC system, right? तो कैसे मैं नाम दे सकता हूं? I will write down it is 1, then it is 2. आप देखिए 2 और 4 अंतर है, तो 2 पहले आ रहा है, तो then it is 3, it is 4, then it is 5. So ये वाला जो तरीका है that is from right to left, ये वाला मेरे लिए सही है according to rule. The numbering you will do from the very carbon atom which is close to the substance, right? So इसके लिए मैं क्या करूं? So I will write down here it is 2 chloro, it is 2 chloro, right? तो कितने कार्बन है आप? 5. तो 5 के लिए मेरे पास जो प्रीफिक्स है, मेरे लिए जो वर्ड रूट है that is pent, अब सैचुरेटेड है तो it will become and so it is 2 chloro pentyl. तो यहां पर भी आप आइसो लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मिथाइल है इथाइल है उसके लिए आप आइसो इस्तेमाल कर रहे हो. यदि क्लोरीन भी है तो इसके लिए भी हम आइसो का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो ये और एक सिचुएशन है. अब अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है, देखिए इन केस मेरे पास यहां पर Cl है और मेरे पास इसी मॉलिक्यूल में दूसरा हेलोजन एटम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट इट बी ब्रोमीन. तो आप सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन. इस मॉलिक्यूल को हम कैसे नाम दे सकते हैं? वेरी सिंपल. इसके लिए आप नाम कैसे दोगे? ठीक है, देखिए इस मॉलिक्यूल में पहले हम नंबरिंग देखते हैं कहां से करेंगे. यदि मेरे पास ये 1 है, 2, then 3, 4, then 5, then we have finally 6. तो कॉमनली आप इसका नाम दे सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल, इट इज हेप्टाइल. फिर क्या कर सकते हो, इसमें 2 है, यूजुअली क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो ऐसे मॉलिक्यूल यूजुअली नहीं आते हैं. फिर भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है सबस्टेंट का फॉलो करना पड़ेगा. अब क्लोरो आएगा पहले या ब्रोमो? तो सी है पहले या बी? तो इट इज बी. सो इट इज ब्रोमाइड क्लोराइड. सो लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल यूजुअली जो है इनका आयुपैक नाम ही लिखना पड़ेगा. तो मेरे पास मैंने अभी जो नंबरिंग करी है वो मैंने करी यहां से, तो देख लेते हैं अब क्या बन रहा है मेरे पास लोकेंट का नंबर. इट इज 2, देन इट इज 5. देखते हैं, इट इज 2, 5. अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो 2, 5 बन रहा है. अगर मैं यहां से ही कर दूं, इट इज 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6. तो यहां से देखते हैं क्या होगा. यहां से मेरे पास बन रहा है, फिर इट इज 2, 5, लेकिन सेम है. तो नंबरिंग मतलब आप यहां से करो वहां से करो, एक ही बात है. अब देखिए आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. जैसे मैंने पहले ही बोला, यदि मैं इसके मुताबिक लिख दूं, यानी जब मैं यहां से जा रहा तो मैं लिखूंगा इट इज 2, देन क्लोरो, फिर डैश, फिर लिखूंगा मैं इट इज 5 ब्रोमो. ठीक है ना? पहले लिखेंगे, अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो इट इज 2 क्लोरो, देन 5 ब्रोमो. तो मैं लिखूंगा फिर इट इज व्हाट? इट इज हेक्स, बिकॉज वर्ड रूट फॉर 6 कार्बन एटम्स इज व्हाट? हेक्स. सो इट इज सैचुरेटेड इन नेचर, सो आई विल राइट डाउन द सफिक्स एन हियर, राइट? सो इस तरह आप इसका नाम दे सकते हो, राइट माय डियर? अब सुनिए, ये एक सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन मेरे पास है, मैं यहां से जा रहा हूं तो
ये जो है नाम बनेगा इट इज 2 ब्रोमो, इट इज 2 ब्रोमो, फिर डैश, फिर क्या आएगा 2 ब्रोमो के बाद 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, तो अगेन ये हेक्स है, तो अगेन ये एन है, सिचुएशन तो वो वाली सेम ही है, तो इस तरह आप नाम दे सकते हैं। अब दोनों में कौन सही है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने जब लिखा 2 क्लोरो फिर 5 ब्रोमो, तो क्लोरो जो है वो ब्रोमो के बाद आएगा या पहले आएगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास IUPAC सिस्टम में जो रूल है वो ये है कि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहां मैंने लिखा 2 ब्रोमो, मतलब बी पहले आया उसके बाद सी, यहां सी पहले आ रहा है फिर बी, जबकि जब हम ABC पढ़ते हैं, जब हमने लोअर क्लास में ABC पढ़ी तो उसमें पहले जो है बी आएगा उसके बाद सी आ रहा है, तो पहले इसीलिए मैंने 2 ब्रोमो यहां पर जो लिखा, इट विल कम एट फर्स्ट, then it will be 5 chloro because B in the ABC is first, then it is C. So this very option is the correct option according to IUPAC nomenclature. So यो अब इस वाली मॉलिक्यूल के ऊपर जो है फोकस करिए। मैंने कहा यहां पर मैंने 2 क्लोरो लिखा फिर ब्रोमो, तो क्लोरो पहले आ गए जबकि ABC में C जो है बाद में आता है, इसलिए वो वाला ऑप्शन मेरे लिए ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल पहले लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी वाले को नाम देना पड़ेगा, इट इज ब्रोमो देन इट इज क्लोरो। सो दिस वेरी नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज करेक्ट, दिस वेरी मॉलिक्यूल will have this one as the correct name, not that one, because that's not according to IUPAC system, right? So ये रही ये, इसमें आप और भी कई एग्जाम्पल्स जोड़ लेते हैं। लेट अस सी, और भी कुछ चीजें देखते हैं। इन केस मेरे पास एक सिचुएशन है, सपोज इस तरह के एक मॉलिक्यूल है, अभी तो हम बात कर रहे थे एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, तो अब हम साइक्लिक में देख लेते हैं, ठीक है। अब ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन को बार करा तो उसकी जगह पर आपने क्लोरीन डाल दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा? तो जनरली कॉमनली यदि हम नाम दे दें तो इट इज हेक्साइल क्लोराइड, राइट। लेकिन अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम नाम देता हूं तो क्या बनेगा? इट विल बी, अब नंबरिंग तो है पता ही है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी कार्बन टू विच द क्लोरीन इज बॉन्डेड, राइट। सो वेरी सिंपल। नाउ I will write it is chloro, फिर it is cyclo, cyclo आपने जरूर लिखना पड़ेगा because it's a ring system. So chloro फिर cyclo, कितने हैं? It is hex, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 and then 6. So then I will write down N because it is as well a saturated molecule, no double bond is there. तीसरा आप इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में थोड़ी सी चेंज लाता हूं, देखिए जी, सपोज मेरे पास क्लोरीन यहां है और ब्रोमीन यहां है, तो कैसे नाम देंगे? तो नंबरिंग कहां से करेंगे, फिर कहां जाएंगे, यह आपने सोचना पड़ेगा। देखिए जी, अगर मैं इसको 1 लिखता हूं तो दूसरा जो सबस्टेंट है वहां तक आपने देखना पड़ेगा शॉर्टेस्ट पाथ, यानी अगर मैं यहां से चला जाऊं इट इज 2 then 3 then 4 then 5, it will get a 5 number. That's not the choice. According to IUPAC system, this is not the choice, healthy choice for me. So इसलिए तरीका क्या है, मैं वहां से चलूं जहां से दूसरा सबस्टेंट नजदीक पड़े, तो इट इज 1 2 3, इट इज 1 2 3। अब 1 2 3 है, देखिए जी, एक तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, दूसरा मैं इसको 1 2 3 भी कर सकता हूं, ये भी है, उल्टा रिवर्स गियर में आप चलोगे।
अब चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी ही पहले आता है तो मैं लिखूंगा इट इज 1 ब्रोमा, देन इसको हम 3 क्लोरो कर सकते हैं। तो नाम क्या देंगे? मैं लिखूंगा इट इज 1 ब्रोमो। Let us write down 1 bromo. Why? Because in ABC, in the alphabetical order, B comes first, then we have this C. So better to write 1 bromo, then I will say it is 3 chloro. It is 3 chloro. Right, my dear? Now again we have the cyclic system, so it will become cyclo, then it is again hexane. ये तो वही रहेगा, अब थोड़ी सी चेंज यहाँ पर है। तो ये हमारे पास और एक सिचुएशन हो सकती है, इट इज 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, राइट। अब और एक सिचुएशन भी देख लेते हैं जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज कर देती है। लेट अस सी, इन केस मेरे पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, सपोज अगेन वी हैव Cl here, then Br here, then suppose we have CH3 here, right? आप ऐसे देखिए, या मेरे पास इस तरह है, it is Cl, then we have here Br, देख लेते हैं, let us see। इस चीज को आप देख लेते हैं। अब अगर मैं इसको 1 दे दूं तो इसका जो है 2 3 then it will become 4। तो मेरे पास एक सिचुएशन है 1, then we have 3, then we have 4। तो ये मेरे पास एक सिचुएशन है। अब देखें लोकेंट्स कहां से हमें जो है कम मिलते हैं। इन केस अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहां से तो ये एक तरीका है। दूसरा है सपोज ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 4 है, तो ये 5 है, तो बहुत लंबा खींच रहा है। तो ये 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो ये वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं आ गई। व्हाई? बिकॉज मैंने पहले भी बोला, जहां से आपको लोकेंट नजदीक हो रहा हो, नजदीक में आता हो, वहां से आप नंबरिंग करोगे। तो ये 1 3 तो ठीक है अभी तक, 1 4 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि लोकेंट जो है दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास दूसरी भी सिचुएशन है, यदि मैं 1 इसी को दे दूं, then this is 2, this is 3, this is 4। तो देख लेते हैं, अब ये वाली सिचुएशन में देख लेते हैं। अगर मैं इसको 1 दे दूं, फिर 2 3 then 4, so 1, उसके बाद 2 आ रहा है, तो उसके बाद 4 है। तो दिस वेरी सिचुएशन इज करेक्ट हियर बिकॉज 3 जो है वो बड़ा है 2 से। मैंने पहले भी आपको बोला नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से लोकेंट आपको जो है नजदीक मिल रहा हो। तो यहां पर 1 है लोकेंट, ठीक है, यहां पर भी 1 है, ठीक है। अब यहां पर 3 है तो यहां पर 2 ही है ना। बेटर टू स्टार्ट नंबरिंग, बेटर टू डू नंबरिंग दिस वे, where you will get first 1, then locate number 2, then 4। अब ठीक ही है, तो 3 ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा इसको साफ कर दूं, तो ये वाली जो है नंबरिंग मेरे लिए काम करेगी। अब यदि मैंने यही नंबरिंग करी तो इसको मैं अब नाम कैसे दे सकता हूं, ठीक है, नाम। तो सेम आइडिया, अगेन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है पहले ब्रोमो ही आएगा, ठीक है ना। तो पहले ब्रोमो आएगा, तो वो किस पोजीशन पे है, दैट इज ऑन पोजीशन नंबर 4। तो दैट विल बी 4 ब्रोमो। अब डैश करना पड़ेगा, उसके बाद आपने क्लोरीन सबस्टेंट है, तो वो किस पोजीशन पे है, तो दैट इज on position number 2, so I will write down it is 2 chloro। then we have at position number 1 it is methyl। तो इस तरह आप इसको नाम दो, it is 4 bromo, then 2 chloro, then 1 methyl। फिर again cyclic system है, तो मैं लिखूंगा it is cyclo, फिर it is again hexane। इस तरह से आप इस बारे मॉलिक्यूल को जो है नाम दे सकते हो, राइट मारी। तो ये हमारे पास और एक सिचुएशन है। लेट अस सी वन मोर सिचुएशन है। सो वन मोर सिचुएशन इज हियर।
If simply I will write down CH3, then I will have CH, then we have CH3, then we have CH2, then we have CH, again Cl, then we have suppose CH2 and we have CH3. इस वाली सिचुएशन पर भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करें? इट इज वेरी सिंपल. इसके लिए रूल है, आप यहां ये मत देखिए कि ये क्लोरीन है इसकी प्रेफरेंस बनती है. नो, आप यहां पे इस वाली सिचुएशन पे बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई क्लोरीन की या ब्रोमीन की, आयोडीन या ब्रोमीन की प्रेफरेंस बनती है. नो, you have to again do the numbering from the very carbon atom which is close to the substituent. So यहां से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, then we have 4 5 and 6. So इसका नाम क्या देंगे? अब यहां पर ये भी है, ये भी है, दोनों क्लोरो भी है और मिथाइल भी है. तो बोलिए मुझे क्लोरो पहले आएगा या मिथाइल? Is it chloro or methyl? So it will be 4 chloro. So I will write down it is 4 chloro. Then I will write down it is 2 methyl. 2 methyl. Then you have to say how many number of carbon atoms are there in the parent chain, right? Obviously. So it is 6. So it will be hex. Then being saturated, so I will write down N. So 4 chloro 2 methyl hexane इस मॉलिक्यूल का जो है नाम बन सकता है. थैंक यू वेरी मच.